प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास है होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके, जी हाँ, राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, एग्जाम के अंदर आपके हूबहू जो ये क्वेश्चन है ये छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक बीकानेर में, ओसिया जोधपुर में, आसपुर डूंगरपुर में, जेतारण पाली में। करणी माता का जो मंदिर है ना साथियों, ये आपका कहाँ पर है? देशनोक के बीकानेर के अंदर है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इन्हें हम चूहों वाली देवी भी कहते हैं। यहाँ पर जो चूहे हैं साथियों इन्हें हम काबा भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। और मेले का आयोजन भी साल में 2 बार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ लोक देवता दे रखा है, एक तरफ आपका मुख्य स्थल दे रखा है। तो यहाँ पर हम बात करें गोगा जी का साथियों, हम बात करें मुख्य स्थल गोगामेड़ी है। मल्लिनाथ जी का पिचियाक नहीं है, गलत है। पाबू जी का कोल्लू है। तेजा जी का पर्वतसर है, क्योंकि पर्वतसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, ये भी सही है, गोगामेड़ी भी सही है। परंतु साथियों मल्लिनाथ का जो आपका है ना ये पिचायक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल साथियों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पाबू जी को अवतार माना जाता है शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या फिर राम का? जी हाँ बिल्कुल साथियों, पाबू जी को जो है ये लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है साथियों ये भी पाबू जी को दिया जाता है। ऊंटों के लोक देवता भी किन्हें कहते हैं साथियों? पाबू जी राठौड़ को कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से जरूर आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा लाडलो। संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः हैं रेबारी जाति के, जाट जाति के, छिप्पा जाति के, गुर्जर जाति के। संत पाबू जी के जो शिष्य हैं साथियों यह आपके ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, यह लाडलो अपने रेबारी जाति के मुख्यतः देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यह बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। लीला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है साथियों, अरे ऐसा कौन सा जिला है जहां पर आपकी रामदेव जी की समाधि है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में? जी हाँ अपने साथियों रामदेव जी की समाधि तो जैसलमेर के अंदर है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? क्वेश्चन आएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जी हाँ, सुगन चिड़ी की बात करें तो बताओ, स्वांग्या माता, नागनेची माता, आवड़ माता, शीतला माता? जी हाँ साथियों, सुगन चिड़ी को जो है ना यह हम साथियों, जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, ये लाडलो अपनी आवड़ माता का स्वरूप मनाता है। तो आवड़ माता ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहाँ पर। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी? जी हाँ साथियों, जाहर पीर के नाम से जो है ना यह साथियों अपना किन्हें जाना जाता है? तो जाहर पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। दधिमती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? नागौर में, जालौर में, अजमेर में या फिर पाली में? दधिमती माता के मंदिर की बात करें साथियों तो यह मंदिर आपका नागौर में है। कहां पर है? नागौर में है। तो नागौर ऑप्शन नंबर 1 जो है साथियों ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका होने वाला है। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? देवनारायण जी का, जाम्बो जी का,
हड़बू जी का, हरिदास जी का। बेंगटी की बात करें, बेंगटी साथियों अपना हड़बू जी का क्या है, एक पवित्र स्थल है। तो हड़बू जी ऑप्शन नंबर 3 जो है यह आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दूरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से साथियों संबंधित है? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा मेड़ी या फिर हम बात करें पाबू जी। अरे साथियों दूरमेड़ी तो इनका संबंध आपके गोगा जी से है। किनसे साथियों? गोगा जी से है। ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन आएगा। गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ददरेवा चूरू के अंदर साथियों इनका जन्म होता है। प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है गोगा मेड़ी यह हनुमानगढ़ के अंदर है। दूसरा जो पवित्र आपका साथियों प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है ये आपका क्लेरियों की डाणी सांचोर जालोर के अंदर है, जिसे साथियों हमें गोगा जी की ओल्डी भी कहते हैं। जी हाँ। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल है बांसी दुगारी जो है ना ये साथियों आपका कहाँ पर है? नागौर में, बूंदी में, बीकानेर में, झालावाड़ में। जी हाँ साथियों, बांसी दुगारी कहाँ पर है? तो बांसी दुगारी जो है यह साथियों ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, कहाँ पर है? बिल्कुल ये आपका बूंदी में है साथियों। तो बूंदी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, नागला जहां भरतपुर में, सांथे गांव जालोर में, पांचोटा गांव जालोर में। लोक देवता मल्लिनाथ जी का जो मंदिर है यह साथियों आपका कहाँ पर है? तो यह लाडलो अपना जी हाँ तिलवाड़ा बाड़मेर में है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है साथियों ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तेजाजी, कबीर, तुलसीदास या पूरदास। कौन माने जाते हैं साथियों? तो यह आपके तेजाजी माने जाते हैं। तो तेजाजी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहां पर किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है? पाबू जी, तेजाजी, रामदेव जी, भूरिया बाबा। गोरक्षक के रूप में जो है ना यह साथियों हमें जी हाँ पाबू जी की पूजा करते हैं। पाबू जी ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका होने वाला है। चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है शीतला माता, केला देवी, करणी माता, समस्त। अरे अभी अभी तो बताया था चूहों वाली देवी हम साथियों किसे कहते हैं? करणी माता को कहते हैं। जी हाँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास हमेशा सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है कि किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई है? तलीनाथ जी और भूरिया बाबा, वीर कल्ला जी राठौड़, भूरिया बाबा, मल्लिनाथ जी। जी हाँ साथियों, 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में वीर कल्ला जी राठौड़ को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जिनका संबंध साथियों चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से रहा है जो 1567-68 ईस्वी के अंदर हुआ था। वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है तो वह कौन है? तेजा जी, हड़बू जी, भूरिया बाबा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, वह कौन है आपके? वह आपके बिल्कुल सही बता रहे हो, तेजाजी महाराज हैं। तो तेजाजी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है? पतंगी, नेजा, पताका, फहरी। क्या कहा जाता है साथियों? नेजा कहा जाता है। तो नेजा ऑप्शन नंबर 2 जो है यह आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका होने वाला है। सांबर में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर स्थित है? शीला देवी, भवन देवी, शाकंभरी देवी, कुंजल माता। जी हाँ साथियों, सांबर के अंदर जो है ना यह आपका शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है। तो शाकंभरी देवी ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन है राजस्थान के लोक देवता नहीं है साथियों? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, नामदेव जी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है साथियों। गोगा जी हैं, पाबू जी हैं, रामदेव जी भी हैं।
परंतु नामदेव जी नहीं है साथियों। तो नामदेव जी ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपके लिए मॉडल पेपर निकाल रखे हैं। जी हाँ साथियों, आपकी तैयारी को परखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हमने मॉडल पेपर तैयार कर रखे हैं साथियों, जिसके अंदर आपके 10 मॉडल पेपर वो भी व्याख्या सहित होने वाले हैं। प्रत्येक मॉडल पेपर में साथियों 85 क्वेश्चन शामिल किए हैं, जिसके अंदर आपका हिंदी, अंग्रेजी और कला संस्कृति के क्वेश्चन शामिल हैं। परीक्षा से पहले साथियों परीक्षा ही आपके लिए होने वाली है। मात्र 99 रुपये में साथियों आपको मिल जाएगा। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको ये मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? जालौर जिले में, जोधपुर जिले में, झुंझुनू जिले में, सीकर जिले में? जी हाँ साथियों, सुंदा माता का जो मंदिर है ये आपकी एक प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ है, जो साथियों आपका कहाँ पर है? जालौर जिले में है। जी हाँ, तो जालौर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी हैं? चौहान, राठौड़, खिंची, गुहिल? आशापुरा माता की बात करें साथियों तो यह जो है, यह ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर सही बता रहे हो। यह जो है साथियों, यह आपकी, जी हाँ, चौहानों की क्या है? कुलदेवी हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संत मावजी का संबंध है डूंगरपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से, अलवर से? संत मावजी का जो संबंध है साथियों, यह आपका ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, ये डूंगरपुर से रहा है। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर 1 जो है यह आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? हड़बूजी, पाबूजी, जाम्बोजी, गोगाजी? जी हाँ, ये साथियों आपके जाम्बोजी थे। तो जाम्बोजी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहाँ पर। गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी आदि का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो इन सभी का संबंध साथियों दादू पंथ से है। किससे है? दादू पंथ से है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका होने वाला है। काजी हमीनुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम साथियों काजी बनाया गया था? नागौर में, अजमेर में, बयाना में, खाटू में? कहाँ पर बनाया गया था साथियों? तो यह आपका ध्यान में रखिएगा। 26 नंबर के अंदर जो राइट आंसर है साथियों, यह आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। नागौर में बनाया गया था। तो नागौर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक शासक एवं संत पिपा किस स्थान से संबंधित थे? आंबर, वाराणसी, जायल, गागरोन? जी हाँ, यह साथियों आपके गागरोन से संबंधित रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में उंदरिया पंथ किनमें प्रचलित है? तो उंदरिया पंथ की बात करें तो यह साथियों आपका भीलों के अंदर क्या है? प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालगिरी ने, भोलानाथ ने, चरणदास ने, संतदास जी ने? जी हाँ साथियों, लालगिरी के द्वारा की गई थी। तो लालगिरी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लोदरवा प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए? जी हाँ, यह आपके साथियों जैनियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन भगत पंथ का संस्थापक था? पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, गुरु गोविंद गिरी? भगत पंथ की बात करें साथियों हम
तो यह साथियों आपके गुरु गोविंद गिरी जो है ना, ये इसके संस्थापक रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है साथियों, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सूफी संत हमीनुद्दीन किस स्थान से संबंधित हैं? नागौर, कोलायत, सुजानगढ़, टोंक। जी हाँ, इनका संबंध जो है साथियों, यह आपका जी हाँ नागौर से रहा है। तो नागौर ऑप्शन नंबर 1 जो है साथियों, ये आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका होने वाला है। रामस्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव जी हाँ किस स्थान पर मनाता है? भीलवाड़ा में, जोधपुर में, शाहपुरा में, कोटा में। जी हाँ साथियों, यहाँ पर भीलवाड़ा भी दे रखा है और शाहपुरा भी दे रखा है। तो यहाँ पर शाहपुरा आपको सही लगाना है, क्योंकि शाहपुरा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। परंतु यहाँ पर पर्टिकुलरली आपको स्थान दे रखा हो तो उसी स्थान को आपको सही लगाना पड़ता है साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि फूलडोल जो महोत्सव है ये किनका है? तो ये रामस्नेही संप्रदाय का है, ध्यान में रखिएगा। दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा है साथियों? खाकी, नागा, खालसा या उत्तरादे? तो यह साथियों खालसा का आपका मुख्य स्थान रहा है। ऑप्शन नंबर 3 जो है, ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? जयपुर में, अलवर में, अजमेर में या फिर जोधपुर में? महर्षि दयानंद का स्वर्गवास की बात करें, मृत्यु की बात करें साथियों, तो इनका मृत्यु आपकी अजमेर में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? मुरीद, पीर, वारिस या शेख? जी हाँ, सूफी अनुयायियों को जो है साथियों, ये क्या कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, सूफी अनुयायियों को जो है यह लाडलो अपना जी हाँ मुरीद कहा जाता है। तो मुरीद ऑप्शन नंबर 1 जो है, ये राइट आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मंत्र संप्रदाय नहीं है साथियों? सैयदाना, चिश्तिया, सोहरावर्दिया या फिर कादरिया? कौन सा नहीं है पूछा है साथियों। 3 तो है परंतु 1 नहीं है। तो यहाँ पर जो दे रखा है ना सैयदाना, यह नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित है साथियों? सुहरावर्दी, कादिरी, चिश्ती, नक्शबंदी? तो यह लाडलो अपने चिश्ती से संबंधित हैं। तो चिश्ती ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रसिद्ध बेनेश्वर धाम कहाँ है? अरे नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर साथियों आपका बेनेश्वर धाम स्थित है, जिन्हें हम बीलों का कुंभ या आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाते हैं? नाथपंथी, रामस्नेही, गुर्जर या विश्नोई? क्या कहलाते हैं साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, यह साथियों आपके विश्नोई कहलाते हैं। तो विश्नोई ऑप्शन नंबर 4 जो है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल साथियों, मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। बिल्कुल साथियों, आपके मन में भी सवाल है कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होने वाली है। बिल्कुल साथियों, जल्द ही आपकी अपडेट आने वाली है और जल्द ही आपकी एग्ज़ाम साथियों कंडक्ट होने वाली है। बस आपको तैयारी जो है ना ये पूरी रखनी है, आपको तैयारी में जुटे रहना है, क्योंकि यदि साथियों तैयारी नहीं करोगे तो साथियों सिलेक्शन कैसे होगा? एग्जाम जरूर होगी। आपके साथियों इधर उधर जो आपकी वीडियो आ रहे हैं ना, उनमें आपको बताया जा रहा है कि एग्जाम नहीं होगी, कैंसिल हो चुकी है। तो साथियों कैंसिल कतई नहीं हुई है, जल्दी आपकी एग्जाम डेट आने वाली है और एग्जाम आपकी कंडक्ट होने वाली है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अगला क्वेश्चन है कि संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? पिप्पासर में, गागरोन में, जेतारण में, नागौर में?
जी हाँ, संत जाम्बोजी का जो जन्म है साथियों, यह आपका पिप्पासर केंद्र हुआ था। तो पिप्पासर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? दादूपंथी, रामदासी, निरंजनी, जसनाथ जी। तो ये आपका रामदासी नहीं है, तो रामदासी ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। संप्रदाय व स्थल का कौन सा युग्म सुमेलित है साथियों? सुमेलित की बात हो रही है यहाँ पर। प्रणामी कहाँ पर है साथियों? प्रणामी तो जयपुर में है, तो यही आपका सुमेलित है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी आपके गलत दे रखे हैं साथियों। किस लोक संत की प्रमुख पीठ कत्रियासर बीकानेर में है? जाम्बोजी, हरिरामदास जी, जसनाथ जी, संत दास जी। अरे कत्रियासर बीकानेर के अंदर तो अपने जसनाथ जी की साथियों पीठ स्थित है, और यहाँ पर आपका अग्नि नृत्य किया जाता है, और अग्नि नृत्य यहीं का प्रसिद्ध है। कहाँ का? कत्रियासर बीकानेर का है, ध्यान में रखिएगा। जो पुरुष प्रधान नृत्य है, धधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य किया जाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध बेनेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? तो यह साथियों आपका ध्यान में रखिएगा, माघ पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। तो माघ पूर्णिमा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जिला जिसमें भर्तृहरि मेला आयोजित होता है, भर्तृहरि का मेला जो है साथियों ये आपका अलवर में आयोजित होता है। तो अलवर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर लगता है क्या साथियों? अरे साथियों ध्यान में रखिएगा, जो बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स है यह आपका गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? कोटा में, बाड़मेर में, बारां में, या फिर चित्तौड़गढ़ में? सीताबाड़ी का जो मेला है ना लाडलो, ये कहाँ पर लगता है? तो ये आपका बारां में लगता है। तो 12 ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बादशाह का मेला बढ़ता है। अरे बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? ये बीएसटीसी की जो एग्जाम हुई थी ना उसमें भी आया था, ये ब्यावर में लगता है लाडलो। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है साथियों 50 नंबर ये आ चुका है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या देखने को मिल जाएगा? जी हाँ साथियों, यहाँ पर हम बात करें कि कौन सा है जो पशु मेला नहीं है। नागौर पशु मेला है, पुष्कर पशु मेला है, रामदेवरा पशु मेला नहीं है, और तिलवाड़ा पशु मेला है। तो राइट आंसर जो है ये आपका रामदेवरा हो जाएगा, क्योंकि ये पशु मेला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बिल्कुल वापस मिलते हैं शाम को बिल्कुल साथियों अपने सीईटी की क्लास के साथ दूसरे चैनल के ऊपर। और आपको हाई कोर्ट की क्लास देखनी है तो हमेशा इसी चैनल के ऊपर सुबह 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।